हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये लेक्चर पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के लिए होगा और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सभी टॉपिक्स और न्यू सिलेबस के आधार पर यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। लेक्चर नंबर 11th होगा और चैप्टर नंबर होगा 7 साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो या आपके सिलेबस से रह गया हो। सभी टॉपिक्स को यहाँ पर क्रम वाइज कराया जाएगा। और लेक्चर नंबर 11 होगा। 10 लेक्चर आरएसी के यहाँ पर हम अपलोड कर चुके हैं। सभी लेक्चर्स को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर आप टोटल कंप्लीट कोर्स आरएसी का देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का यह लेक्चर नंबर 11th साइकोमेट्री। परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए साइकोमेट्री क्या है, यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन। आजकल हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे घर, दुकान, सिनेमा, कार्यालय, विभागीय स्टोर, उद्योग, फैक्ट्री, रेलवे, कार इत्यादि जो भी कुछ है उसमें वातानुकूलित वातावरण को पसंद करते हैं, यानी कि जैसा हमें अच्छा लगे वैसा वातावरण हम वहां पर चाहते हैं, जिसमें हमें अधिक से अधिक आराम प्राप्त हो सके और साथ साथ कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो वातानुकूलित वातावरण में ही संभव होती हैं या फिर तीव्र गति से होती हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। वातानुकूलन, जिसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग, एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी स्थान पर वायु का जो तापमान है, आर्द्रता है या स्वच्छता, वह वायु की गति, इनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको नियंत्रित किया जाए। यही क्या है, एक वातानुकूलित की एक डेफिनेशन है और उसको हम क्या करते हैं, अपने अनुसार ही उसको सेट करते हैं जिससे कि हमें आराम मिल सके। जैसे गर्मियों में हमें थोड़ा सा ठंडा वातावरण चाहिए और जाड़ों के दिनों में हमें थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए, तो उसके आधार पर हम यहां पर उसको सेट करते हैं। प्राय व्यक्ति वातानुकूलन का अर्थ गर्मियों में शीतलन से लेते हैं, और परंतु वातानुकूलन दोनों गर्म व ठंडे मौसम या फिर पूरे साल के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे ठंड के मौसम में गर्म वातावरण और गर्म के मौसम में ठंडा वातावरण, तो पूरे जो ईयर है, पूरे ईयर में हम उसको यूज कर सकते हैं। वातानुकूलन के प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है सुखद वातानुकूलन यानी कि कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। दूसरा है औद्योगिक वातानुकूलन, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट की, सुखद वातानुकूलन, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। तो यहां पर इसके अंतर्गत किसी स्थान पर वायु की उन अवस्थाओं को उत्पन्न करना जो मानव के लिए सुखद हो, आरामदायक हो। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। सुखद वातानुकूलन को 3 भागों में बांटा है। पहला है ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन, समर एयर कंडीशनिंग। इसमें किसी स्थान पर ज्ञेय उष्मा यानी कि सेंसिबल हीट व वायु की नमी को कम करना होता है, और ऐसा करने के लिए शीतलन यानी कि कूलिंग की क्रिया करनी पड़ती है। और वायु शीतलन का अर्थ वायु का शुष्क बल्ब तापमान, जिसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कम करना होता है। और ग्रीष्मकालीन वातानुकूलित में शीतलन व निरार्द्रीकरण, जिसको बोलते हैं कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, यह प्रक्रिया काम में लाई जाती है। अब बात करते हैं शीतकालीन वातानुकूलन की, जिसको बोलेंगे विंटर एयर कंडीशनिंग। तो शीत ऋतु में वातानुकूलन का अर्थ यह है कि हमें उस स्थान पर वायु की देय उष्मा यानी कि सेंसिबल हीट बढ़ानी है, गर्मियों के दिनों में कम करनी है, और शीतकालीन यानी कि विंटर में उष्मा को बढ़ाना है, और साथ साथ नमी की मात्रा में भी बढ़ोतरी करनी है। यह वायु की तापन व आर्द्रीकरण प्रक्रिया यानी कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है।
तीसरा आता है पूर्ण वर्ष वातानुकूलन यानी कि ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि पूरे साल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे साल के लिए वातानुकूलन करना होता है। साल में कई मौसम बदलते रहते हैं, अतः इसमें उस स्थान पर विभिन्न मौसम के अनुसार समय समय पर वायु की दशा नियंत्रण करना होता है, जो पूर्ण वर्ष वातानुकूलन होता है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट औद्योगिक वातानुकूलन की, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो इसमें क्या होता है, वायु का तापमान व आर्द्रता का नियंत्रण इस प्रकार से करते हैं कि कुछ औद्योगिक प्रक्रिया सफलतापूर्वक की जा सकती है। औद्योगिक वातानुकूलन में मानव सुख में अधिक ध्यान न देकर केवल औद्योगिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है, अतः इसका अभिकल्पन यानी कि डिजाइन केवल औद्योगिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होगा। और इसके निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, पहला आर्द्रताग्राही पदार्थों यानी कि हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स की नमी को नियंत्रित करना। दूसरा है रासायनिक व बायोकेमिकल प्रक्रियाओं का अधिनियंत्रण करना। तीसरा है उसमें प्रसार व संकोचन को परिशुद्ध वस्तुओं में सीमित करना। अच्छे गुणधर्म यानी कि क्वालिटी की वस्तुओं के उत्पादन व मशीनों को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए स्वच्छ व छनी हुई वायु को उत्पादन स्थल पर प्रदान करना, जिससे कोई कठिनाई न हो सके, ये इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोमेट्री। साइकोमेट्री क्या है और इसको क्यों पढ़ रहे हैं, यह होता क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। वायु जल वाष्प के मिश्रण यानी कि वायु व जल वाष्प, जो वायु होती है और जल वाष्प होती है, उसके मिश्रण के गुणों का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोमेट्री है। वायु व जल वाष्प दो चीज है दोस्तों। वायु और जल वाष्प के मिश्रण के गुणों का अगर हम अध्ययन करें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, साइकोमेट्री कहलाएगा। वातानुकूलन के प्रयोग में आने वाली वायु शुष्क हवा जिसको ड्राई एयर कहते हैं, वह जल वाष्प जिसको वाटर वेपर कहते हैं, उसका मिश्रण होता है। और वातानुकूलन की समस्याओं को हल करने में साइकोमेट्री का उपयोग होता है, ये आप याद रखिएगा। वायुमंडलीय वायु में शुद्ध शुष्क वायु जलवाष्प होते हैं और शुद्ध वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दूसरी गैसें होती हैं। और एक विशेष तापमान पर जब वायु उपस्थित जल वाष्प का आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर जल के संतृप्त दाब जिसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रोसेस से कम रहता है, तब जल संघनित्र यानी कि कंडेंस नहीं होता, जल संघनित्र नहीं होता, जल ठंडा नहीं होता है तथा वायु व जल वाष्प का मिश्रण एक आदर्श गैस की तरह बर्ताव करता है। और वातानुकूलन की विभिन्न प्रक्रियाओं में जल वाष्प की अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि वायु गैसीय अवस्था में रहती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वायु तथा जल वाष्प के मिश्रण में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो साइकोमेट्री कहलाएगा। अब देखिए साइकोमेट्री की शब्दावली, साइकोमेट्रिक टर्म। पहला है शुष्क वायु यानी कि ड्राई एयर। इसमें वाष्प नहीं होती, यह विभिन्न गैस घटकों का मिश्रण होता है। शुष्क वायु का आयतनात्मक विश्लेषण जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस निम्नलिखित है। कैसे? ऑक्सीजन होती है इसमें 21% और नाइट्रोजन होती है इसमें 79%। वायु का भारात्मक विश्लेषण ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 77% होता है। शुष्क हवा का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट 29 के लगभग होता है। अब आगे अगर हम बात करें तो शुष्क वायु का जो घनत्व है वो 0 डिग्री तापमान तथा 1.0135 बार जो प्रेशर है यानी कि दाब है उस पर 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब माना जाता है, जो इसका घनत्व है। इसके अतिरिक्त शुष्क वायु के लिए गैस का जो नियतांक R है वो 0.287 किलोजूल पर केजी डिग्री केल्विन माना जाता है। अब बात करते हैं नम वायु यानी कि मॉइस्ट एयर। यह शुष्क वायु यानी कि ड्राई एयर व जलवाष्प वाटर वेपर का मिश्रण होता है।
वायु में जलवाष्प की मात्रा इस मिश्रण के परम दाब तथा तापमान के अनुसार होती है। इसमें जलवाष्प की मात्रा शून्य से संतृप्त मात्रा तक हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहां पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ हो जाए, इस नम वायु से शुष्क वायु की मात्रा नहीं बदलती और यह गैसीय अवस्था में रहती है। परंतु जलवाष्प की मात्रा का संघनन या वाष्पीकरण हो सकता है, इसको याद रखिए। इसलिए नम वायु की अपेक्षा शुष्क वायु यानी कि जो ड्राई एयर है उसका आधार चुना जाता है और नम वायु में उपस्थित पानी की जो मात्रा है उसको किलोग्राम प्रति किलोग्राम शुष्क वायु यानी कि किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर के प्रदर्शित किया जाता है। बात करते हैं संतृप्त वायु यानी कि सैचुरेटेड एयर। ये सभी साइकोमेट्रिक टर्म हैं, शब्दावली ऑफ साइकोमेट्री। संतृप्त वायु जलवाष्प और शुष्क वायु का ऐसा मिश्रण है जिसमें जलवाष्प अधिकतम मात्रा में वायु के साथ विस्तृत यानी कि डिफ्यूज्ड होते हैं और जलवाष्प सामान्यतः अतितप्त भाप के रूप में फैले रहते हैं, जो कि अदृश्य गैस के समान होते हैं, जो दिखते नहीं हैं। संतृप्त वायु शीत वायुमंडल में जब ठंडी होने लगती है तब यह जलवाष्प वायु में संघनित यानी कि कंडेंस होकर कोहरे या धुंध अथवा ठंडी सतहों पर जल कणों के रूप में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब बात करते हैं संतृप्ति की मात्रा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। शुष्क वायु की एक इकाई संहति में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उतनी ही संहति की शुष्क एवं संतृप्त वायु में जल वाष्प की मात्रा का अनुपात संतृप्ति की मात्रा होती है, जबकि तापमान और दाब जो है एक समान होता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी में हम कैसे लिखेंगे कि 1 किलोग्राम शुष्क वायु में जलवाष्प की जितनी भी मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। 1 किलोग्राम शुष्क वायु में जलवाष्प की जितनी भी मात्रा मिल जाए उसी को हम क्या कहेंगे? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कहेंगे। आर्द्रता का मान सामान्यतः ग्राम प्रति किलोग्राम शुष्क वायु के पदों में व्यक्त किया जाता है और इस आधार पर आर्द्रता को आर्द्रता अनुपात यानी कि ह्यूमिडिटी रेशो या फिर हम कह सकते हैं विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट टर्म है परम आर्द्रता, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि 1 घन मीटर यानी कि 1 घन मीटर की बात हो रही है शुष्क वायु में, 1 घन मीटर शुष्क वायु में जलवाष्प की जितनी मात्रा पाई जाए, जितनी मात्रा होती है उसे परम आर्द्रता कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। परम आर्द्रता का सामान्यतः ग्राम प्रति घन मीटर है, ये यहां पर हो जाएगा घन मीटर, मीटर की पावर 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। ग्राम प्रति घन मीटर वायु के पदों में व्यक्त किया जाता है और इसे व्यक्त करने का पद ग्रेन प्रति घन मीटर यानी ग्रेन प्रति घन मीटर शुष्क वायु भी है और 1 किलोग्राम जल वाष्प में 15,430 ग्रेन होते हैं। कितने? 15,430 ग्रेन 1 किलोग्राम जल में जो जल वाष्प होती है। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो नम वायु यानी कि मॉइस्ट एयर के एक निश्चित आयतन में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसके बराबर आयतन की संतृप्त वायु यानी कि सैचुरेटेड एयर में जलवाष्प की मात्रा के अनुपात की सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि नम वायु जो है उसके एक निश्चित आयतन में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसके बराबर आयतन की संतृप्त वायु में जलवाष्प की मात्रा को अनुपात की सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जबकि तापमान और दाब जो है वो एक समान हो, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद करिए। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ध्यान रखिए। डाल्टन के अनुसार गैसों व वाष्प का मिश्रण एक यांत्रिक मिश्रण यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर होता है, अर्थात वाष्प व गैसें रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होती।
और इस नियम के अनुसार क्या कहा गया कि यांत्रिक मिश्रण में प्रत्येक गैस या वाष्प अपना अपना आंशिक दाब डालती है, जो कि केवल गैस या वाष्प द्वारा किसी स्थान पर अकेले ही दाब डालने के बराबर होगा यदि मिश्रण के समान आयतन हो। यह पॉइंट है, यदि मिश्रण के समान आयतन हो तब ये जो यांत्रिक मिश्रण है वो प्रत्येक गैस या फिर वाष्प अपना अपना आंशिक दाब डालती हैं, जो कि केवल गैस या वाष्प द्वारा किसी स्थान पर अकेले ही दाब डालने के बराबर होगा। लेकिन कब होगा? यदि मिश्रण के समान आयतन है। अतः गैसीय मिश्रण का कुल दाब गैसों व व्यक्तिगत रूप से मिश्रण के समान आयतन रखकर लगाए गए दाबों के बराबर है। वायु एक यांत्रिक मिश्रण होने के कारण डाल्टन के नियम का पालन करती है और वायुमंडलीय बैरोमीटर दाब शुष्क वायु का आंशिक दाब प्लस जल वाष्प का आंशिक दाब है। तो वायुमंडलीय बैरोमीटर दाब क्या होता है? Pb, और शुष्क वायु का आंशिक दाब क्या हो जाएगा? Pa, और जल वाष्प की आंशिक दाब क्या हो जाएगा? Pv। तो कितना हो जाएगा? Pb इक्वल टू Pa प्लस Pv। Pb बैरोमीटर दाब, Pa शुष्क वायु दाब और Pv जल वाष्प का दाब। क्लियर? शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमान, ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो शुष्क बल्ब तापमान सबसे पहले देखेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। यह वह तापमान है जो कि साधारण मरकरी दर्शाता है और इसका वायु की दशा में जैसे आर्द्रता या जल वाष्प से कोई संबंध नहीं होता। यह केवल ज्ञेय ऊष्मा परिवर्तन, जिसको बोलते हैं सेंसिबल हीट चेंजेस, दर्शाता है और यह सामान्यतः से प्रदर्शित किया जाता है। आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? तो यह वायु में वाष्पीकृत जल का तापमान है। यह ऐसे थर्मामीटर या फिर थर्मोकपल से नापा जाता है जिसका बल्ब या फिर जंक्शन पूर्णतया साफ नरम भीगे कपड़े या फिर वेट मसलिन से ढका हुआ हो। जब इसके ऊपर वायु प्रवाहित की जाती है तो परिस्थान वायु में नमी का वाष्पीकरण होता है और थर्मोमेट्रिक बल्ब या फिर थर्मोकपल वायर्स ऊष्मा का कुछ भाग ले लेता है, जिसके फलस्वरूप इसका तापमान दर्शाए गए शुष्क बल्ब तापमान यानी कि डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के नीचे गिर जाता है और थर्मामीटर की सबसे कम माप आती है जो हम देखते हैं। और जब सबसे कम माप आएगी तो आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर की माप ऑटोमेटिकली पढ़ ली जाती है, जो हमें साफ साफ दिखाई देती है और यह सामान्यतः से प्रदर्शित किया जाता है जो भी आर्द्र बल्ब तापमान होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर WBT वायु की शुष्कता पर निर्भर करता है, जिसकी आसपास जितनी आसपास की वायु शुष्क होगी उतना ही आर्द्र बल्ब तापमान WBT कम होगा। वाष्पीकरण के प्रभाव के कारण 10% सापेक्ष आर्द्रता के अलावा यह प्राय शुष्क बल्ब तापमान DBT से कम होता है। अतः DBT व WBT का अंतर वायु में उपस्थित पानी वाष्प यानी कि वाटर वेपर का मापन है। तो WBT से ही गुप्त शीतलन लोड यानी कि लेटेंट कूलिंग लोड या फिर गुप्त शीतलन प्रभाव लेटेंट कूलिंग इफेक्ट को साइकोमीटर चार्ट पर मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे औशांक तापमान, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यह वायु का वह तापमान है जिस पर वायु में उपस्थित जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर का संघनन कंडेंसेशन प्रारंभ होता है। यह तापमान वाष्प के आंशिक दाब पर संतृप्त तापमान के अनुसार होता है। नम वायु में उपस्थित जल वाष्प का आंशिक दाब कम होता है। इसके अनुसार संतृप्त तापमान, जिसको सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं, वो भी कम होगा। वायु का DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसके आंशिक दाब पर पानी के संतृप्त तापमान से अधिक होगा और नम वायु में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर और अतितप्त सुपर हीटेड अवस्था में होगी। इसको ध्यान रखिए। वायु के औशांक यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में इसकी उष्मीयता हीट कंटेंट कम होता है तथा नमी की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, परंतु आर्द्र बल्ब तापमान में उष्मीयता यानी कि हीट कंटेंट अपरिवर्तित रहते हैं और नमी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अब यदि वस्तु संतृप्त है तो तीनों तापमान DBT, WBT व ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समान होंगे।
अब बात करते हैं साइकोमेट्री के संबंध, साइकोमेट्रिक रिलेशंस। देखिए, कुछ साइकोमेट्रिक पदों के विषय में हमने पहले पढ़ा है और इन पदों के पारस्परिक संबंध निम्नवत स्थापित किए गए हैं जो आगे अग्रलिखित हैं। पहला है आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या फिर आर्द्रता अनुपात। ये तीन नाम हैं, एक ही मतलब है, जिसको अलग अलग नामों से आपके एग्जाम में दे सकते हैं। तो तीनों नाम दिए गए हैं, आर्द्रता या बोल सकते हैं विशिष्ट आर्द्रता या फिर आर्द्रता अनुपात। तो वो होता है W = 0.622 PV अपॉन PA। तो कितना हो जाएगा 0.622 PV अपॉन PB माइनस PV। ये कैसे? देखिए PB माइनस PV, जिसको PA है जो है, देखिए हमने जो PA पढ़ा था, हम आपको दिखा देते हैं। हमने PA पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। ये अगर हम PA का मान यहां से निकालें तो सीधा सीधा मतलब है PB माइनस PV हो जाएगा। क्लियर? PB माइनस PV हो जाएगा। तो यहां पर हमने यही देखा कि जब हमने इसको यहां पर निकाला तो सीधा सीधा हमें क्या मिला? देखिए PA की जगह पर PB माइनस PV मिला, जहां पर PV क्या है? जलवाष्प का दाब है, और PA जो है वायु का दाब, और PB बैरोमीटर पर दाब है। ठीक है, बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लिखते हैं फाई से, और फाई इक्वल टू होता है PV अपॉन PS, यानी कि जलवाष्प का दाब और संतृप्त वायु का दाब का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। चलिए सेकेंड में आता है फाई इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू PS अपॉन PB। लेकिन इसमें जो म्यू है वह है संतृप्ति की मात्रा, और PS है संतृप्त वायु का दाब, और PB है बैरोमीटर का दाब। इसी तरीके से जलवाष्प पर दाब यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा PV इक्वल टू PW माइनस PB माइनस PW TD माइनस TW अपॉन 1544 माइनस 1.44 TW। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जलवाष्प पर दाब अगर हमें निकालना है, जिसमें PW क्या है? आर्द्र बल्ब तापमान के सापेक्ष संतृप्त दाब, PB क्या है? बैरोमीटर पर दाब, और TD क्या है? शुष्क बल्ब टेम्परेचर, और TW क्या है? आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। अब बात करते हैं नम वायु की एंथैल्पी, कुल ऊष्मा, एंथैल्पी या फिर टोटल हीट ऑफ मॉइस्चर। नम वायु की एंथैल्पी शुष्क वायु की ऊष्मा तथा उसमें जल वाष्प की ऊष्मा के योगफल के बराबर होती है। एक बार फिर से पढ़िए, नम वायु की एंथैल्पी जो है वो शुष्क वायु की ऊष्मा तथा उसमें जल वाष्प की ऊष्मा के योगफल अगर हम कर दें तो वह उसके बराबर हो जाएगी। पहला है शुष्क वायु में ऊष्मा, तो H इक्वल टू CPA TD, जहां पर CPA क्या है? वायु की गेय ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीट, और TD क्या है? शुष्क बल्ब तापमान। इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेंगे। अब दूसरे में जल वाष्प में ऊष्मा जो है वो कहलाएगी बराबर WHS। W क्या है? शुष्क वायु में प्रति किलोग्राम जल वाष्प की मात्रा अर्थात विशिष्ट आर्द्रता, और HS क्या है? प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में धारित जल वाष्प की एंथैल्पी यानी कि अवस्थांक टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है नम वायु जब अति तप्त यानी कि सुपर हीटेड अवस्था में होती है, तब जल वाष्प में धारिता कितनी हो जाएगी? WCPS TD माइनस DP, TD माइनस TDP, जहां पर CPS क्या है? अतितप्त वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा है, और TD माइनस TDP डिग्री ऑफ सुपर हीट है। अब जहां 1, 2, 3 जो इक्वेशन है उनको अगर हम योग कर दें और नम वायु के अतितप्त अवस्था में धारित कुल ऊष्मा H मान लें, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? CPA इंटू TD प्लस WHS प्लस WCPS TD माइनस DP। चूंकि हम जानते हैं HS इक्वल टू HDP प्लस LDP हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CPA TD प्लस WHS प्लस CPS TD माइनस DP। इसको सॉल्व करेंगे तो CPA TD प्लस W, और यहां पर हो जाएगा HDP प्लस LDP, और प्लस में CPS TD माइनस TDP, यानी कि HS की वैल्यू यहां पे हमने यहां से रख दी, ये वाली HDP और LDP। अब यहां पर अगर हम आगे देखें तो आगे करने के लिए हमें जो है इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए CPDP ऐसे ही है, CPA TD ऐसे ही है। अब देखिए H, ये यहां पर HDP,
ध्यान से देखिएगा, HDP इक्वल टू क्या रखेंगे, TDP। तो HDP इक्वल टू TDP और TDP रख देंगे और यहां पर हो जाएगा LDP और CPS TD माइनस DP, CPA प्लस WCPS और TD प्लस W LDP प्लस TDP और 1 माइनस कितना हो जाएगा, CPS। उपरोक्त संबंध में CPA प्लस WCPS पद को विशिष्ट आर्द्र उष्मा यानी कि स्पेसिफिक और ह्यूमिडिटी हीट, सॉरी ये कुछ गलत लिखा हुआ है, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक और आर्द्र उष्मा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हीट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हीट कहते हैं। वातानुकूलन की परिसीमा रेंज, इसके निम्न तापमान पर W का मान बहुत कम होता है और वातानुकूलन की परिसीमा में विशिष्ट आर्द्र उष्मा का मान 1.022 किलोजूल पर केजी केल्विन लिया जाता है। आगे बात करेंगे स्लिंग साइकोमेट्री। स्लिंग साइकोमेट्री, देखिए यह एक उपकरण है, और कैसा उपकरण है, जिसके द्वारा वायु के DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर और WBT वेट बल्ब टेम्परेचर ज्ञात किए जाते हैं। इसमें 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। यह हाथ के द्वारा घुमाया जाता है जिससे बल्ब पर वायु की गति हो सके, और इसमें से एक थर्मामीटर पर जो वेटेड विंग के संपर्क में रहता है वायु का वाष्पीकरण होता है। यह आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि WBT प्रदर्शित है। यह चित्र में दिखाया गया है, कहां पर, यहां देखिए, ये जो थर्मामीटर लगा हुआ है ये वाला, ये है हमारे पास DBT के लिए यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये जो कॉलम है ये है हमारे पास WBT के लिए यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये आपके जो फिगर है ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको एक बार बना लीजिएगा। और इसी के साथ यहां पर होता है एंड साइकोमेट्री चैप्टर का। अब आगे नेक्स्ट 8th चैप्टर हम लेक्चर नंबर 12 लेकर के आएंगे। जल्द ही आपको लेक्चर नंबर 12 मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।